आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आता है ये, जैसे NiNH3 होल 6 कैपिटल ब्रैकेट और Cl2 लिखा रहेगा। इसमें देखिए Na को कि बोला जाता है सेंट्रल एटम। इसमें यहाँ जो भी आपका एटम रहेगा उसको बोला जाता है सेंट्रल एटम। इस जगह माने इस कैपिटल ब्रैकेट के अंदर जो भी रहेगा, जैसे NH3 यहाँ 6 बार है, माने ये हो गया लिगेंड। लिगेंड कितना हो जाएगा आपका 6 बार, ठीक है, इसको बोला जाता है लिगेंड। और ये जो है ये आपको कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है, इसके बारे में अभी पढ़ेंगे हम लोग। और ये Cl2 को बोला जाता है आयोनाइजेशन स्फीयर बोला जाता है, जो आपको कैपिटल ब्रैकेट के बाहर रहेगा उसको बोला जाता है आयोनाइजेशन स्फीयर। और इस पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो कैपिटल ब्रैकेट के अंदर रहता है उसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। पूरा को क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। इसमें सबसे पहले आपको टाइप्स ऑफ लिगेंड्स जानना होगा। दो तरह मैंने लिगेंड में आपको यहाँ आपका जो 12th क्लास में है मोनोडेंटेड लिगेंड और बाइडेंटेड और डाइडेंटेड लिगेंड। इस यूनिडेंटेड भी बोला जाता है मोनो को, और मोनोडेंटेड लिगेंड भी बोला जाता है। एक होता है बाइडेंटेड और इसको डाइडेंटेड बोला जाता है। ये पॉलीडेंटेड लिगेंड 12th क्लास में नहीं है, फिर भी आपको हम थोड़ा सा बता देंगे, कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड या यूनिडेंटेड लिगेंड क्या क्या होता है। H2O होता है, NH3 होता है, OH माइनस जिसको हम लोग हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्साइल आयन बोलते हैं, CN साइनाइड होता है, क्लोराइड होता है, ब्रोमाइड होता है, आयोडाइड होता है, फ्लोराइड होता है, एसीटेट होता है और नाइट्रो होता है। ये जितना भी आप देख रहे हैं ये हो गया मोनोडेंटेड लिगेंड। डाइडेंटेड या बाइडेंटेड क्या होता है? C2O4 2 माइनस, EN माने एल्किन ग्रुप का, और SO4 माने सल्फेट, और होता है कार्बोनेट। ये होता है बाइडेंटेड। आपको ये दो ठो भी अगर कर लीजिएगा तो आप कोऑर्डिनेशन नंबर आराम से निकाल सकते हैं। पॉलीडेंटेड लिगेंड में आता है एक होता है ट्राइडेंटेड लिगेंड में क्या होता है? डाईइथाइल ट्राइअमीन होता है। फिर ट्राईइथाइल टेट्राअमीन होता है टेट्राडेंटेड लिगेंड। टेट्राडेंटेड लिगेंड क्या होता है? ट्राईइथाइल टेट्राअमीन। फिर इथाइल डाइअमीन ट्राईएसीटेट, वो होता है पेंटाडेंटेड लिगेंड। अगर आपको कभी परीक्षा में आ जाए तो पेंटाडेंटेड लिगेंड कौन सा होता है तो लिखिएगा इथाइलिन डाइअमीन ट्राईएसीटेट, नॉट टेट्रा, ट्राईएसीटेट, ठीक है। और इथिलीन डाइअमीन टेट्राएसीटेट क्या होता है? हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है, ठीक है। इस तरह से हम ये वाला लिगेंड को आप लोग जान लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे, इधर देखिए एम्बिडेंट लिगेंड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको बोला जाता है एम्बिडेंट लिगेंड। क्या होता है? साइनाइड CN, जिसको हम लोग NC भी लिख सकते हैं, जिसको आप दोनों तरफ से लिख सकते हैं, वही होता है एम्बिडेंट लिगेंड। जैसे SCN को हम लोग क्या लिख सकते हैं? NCS भी लिख सकते हैं। NO2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ONO। ये आपका जो दिख रहा है केटो 1 2 3 4 5 6, इसको हम CN को NC भी लिख सकते हैं, उसी को हम लोग एम्बिडेंट लिगेंड बोलते हैं। ये आपका पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्बिडेंट लिगेंड। तो इनमें से कोई दिया रहेगा उसी को आप टिक मारिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या चीज़ है। द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स फॉर्म बाय द लिगेंड्स। लिगेंड के द्वारा जितना कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म होगा इन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोला जाता है, उसी को बोला जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे अभी हम लोग पढ़ेंगे, ये जितना भी दिया हुआ है सबका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। जैसे आपका कोई पूछेगा PTNH3 4Cl2, इसमें आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो इसमें आपका ये जो Cl2 इसका कोई काम नहीं है, इसमें लिगेंड का मेन काम होता है। लिगेंड यहाँ मोनोडेंटेड लिगेंड है, NH3 मोनोडेंटेड लिगेंड है, आपको उधर बता दिए। तो 1 × 4 तो कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए ये बाहर का कोई काम नहीं है, FeCN6 ये भी मोनोडेंटेड लिगेंड है, 1 × 6 तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका इसका जानना होगा कि CN आपका क्या है, तो CN आपका क्या है? मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो 1 × 6 कितना हो जाएगा? 6। फिर ये वाला देखते हैं COEN होल 3 ब्रैकेट 3+, इसमें ही आपका लिगेंड है। लिगेंड जितना है उसी को हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर के द्वारा दिखाते हैं, लेकिन इसमें जानना पड़ेगा कि EN आपका क्या है। EN आपका डाइडेंटेड लिगेंड है। डाइडेंटेड लिगेंड माने दो, टू से इंटू करना होगा, 2 × 3 तो कितना हो जाएगा? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए ये ब्रैकेट के अंदर ही है, तो ये सेंट्रल एटम हो गया, माने ये भी लिगेंड है और ये भी लिगेंड है। जब दोनों लिगेंड है तो दोनों को ऐड करना होगा। यहाँ कितना होगा? मोनोडेंटेड 1 × 3 तो कितना होगा? 3। फिर इसका भी 1 × 3 तो कितना होगा? 3। 3 ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 6। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे आ गया? 6। इसका होता है मोनोडेंटेड, मोनोडेंटेड माने 1 × 3 कितना हो जाएगा? 3। और क्लोराइड भी मोनोडेंटेड है तो 1 × 3 कितना हो जाएगा? 3। 3 और 3 ऐड कीजिएगा तो कितना होगा? 6 हो गया। फिर इसमें जैसे CN भी आपका लिगेंड हुआ। लिगेंड कितना है? मोनोडेंटेड है तो 1 × 2 इंटू कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 2।
इस तरह से हम इसका जितना भी है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हैं। और भी एग्जांपल देखते हैं, जैसे आपका यहाँ देखिए आप लोग, ये वाला का देखेंगे हम लोग यहाँ। हाँ चलिए इसको हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए लिगेंड आपका क्या हो गया, H2O हो गया लिगेंड, ये भी मोनोडेंटेड है, तो 1 × 6 कितना आंसर हो जाएगा 6। इसमें देखिए 2 तो लिगेंड है, ये वाला भी और ये वाला, ये होगा मोनोडेंटेड 1 × 2 तो कितना होगा 2, और ये होगा डाई, ये तो डाइडेंटेड लिगेंड है 2 × 2 कितना होगा 2 × 2 4, और ये होगा 2 मिला के कितना हो जाएगा यहाँ 6। ये देखो बना भी दिया गया है 2 प्लस इसका 2 × 2 कितना हो गया 4 + 2 कितना हो जाएगा 6। फिर यहाँ देखिए क्या आपका लिगेंड है, ये भी आपका लिगेंड है, ये भी आपका लिगेंड है, ये भी आपका लिगेंड है, ये बाहर वाला नहीं होता है लिगेंड, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, NH3 मोनोडेंटेड है तो 1 × 4 तो 4, ये वाटर एक ही भर है तो 1, क्लोरीन भी एक ही भर है तो 1, तो 4 1 1 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। इसमें देखिए ये वाला वाला आपका क्या हो गया, लिगेंड हो गया तो 1 × 4 तो कितना हो गया 4। ये देखिए इसमें ये वाला लिगेंड हो गया, ये हो गया आपका डाइडेंटेड लिगेंड है C2O4, ऑक्जेलेट ग्रुप का है तो 2 × 3 तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसमें देखिए ये सेंट्रल एटम हुआ, ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड है, ये आपका लिगेंड नहीं होता है, तो मोनोडेंटेड है 1 × 5 कितना हो गया 5, और यहाँ ब्रोमीन आपका 1 है, एक ही बार है तो 1 हो गया, 1 × 5 ऐड कीजिए तो कितना हो गया 6। फिर इसमें देखिए ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड है, तो मोनोडेंटेड 1 × 4 कितना हो गया 4, और 1 × 2 कितना हो गया आपका 2, तो 2 और 4 ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया 6, क्योंकि ये भी मोनोडेंटेड है। ये देखिए ये CO4 ये भी मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो 1 × 4 कितना हो जाएगा 4। इस तरह से हम लोग जितना भी यहाँ पर आप लोग कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़े, इसमें इसका ये आपका डेफिनेशन बता दिया गया, कोऑर्डिनेशन नंबर का डेफिनेशन ये भी आप अच्छा से देख लीजिएगा। और कोऑर्डिनेशन नंबर अगर सीख जाइएगा तो इससे आपका क्या होगा कि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं, और जेक बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।